आज हम लोग का चैप्टर नंबर 18 कार्बोक्सिलिक एसिड के फर्स्ट एमसीक्यू है मेरे पास। हाइड्रोलिसिस ऑफ सायानो ग्रुप बाय एन एक्वस एसिड रिजल्ट इनटू। जब हम सायानो ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करेंगे एक्वस एसिड में तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। हाइड्रोलिसिस हो रही है तो ब्रेकेज हो रही होगी हमारे पास। लाइसिस ब्रेकेज मतलब होता है ना वाटर की। तो यहाँ पर हम लोग के पास कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है सी है। फिर मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ एक्वस एसिड एक्वस सॉल्यूशन विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एक्वस सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन होने पर प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो वो हमारा इथेनोइक एसिड है जो हम लोग के पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ। फिर मुझे एक रिएक्शन दिया हुआ है CH3CN प्लस HCl। बोल रहे हैं एक प्रोडक्ट ए बन रहा है, एक प्रोडक्ट बी बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस में अबव रिएक्शन ए और बी हमारे पास रिएक्शन क्या होगा। तो हमारे पास क्या क्या चीजें बन सकती हैं यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस में। तो हम लोगों को जो है एक तो हम लोगों के पास एक यहाँ पर हम लोग के साथ वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट कर लेगा CH3 के साथ मॉलिक्यूल के साथ। तो हम लोग के पास एक तो एसिटिक एसिड बन जाएगा और एक हमारे पास NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। हम लोग का राइट ऑप्शन जो है डी है। फोर्थ एमसीक्यू से कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक एसिटिक एसिड और मैग्नीशियम मेटल व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म। एसिटिक एसिड के साथ जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा। मैग्नीशियम हमारे पास जो है मैग्नीशियम एसीटेट बनेगा। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है सी है, क्योंकि क्या होगा H निकल जाएगा उसकी जगह Mg जाके लग जाएगा क्योंकि Mg प्लस है। ये हम लोग के पास रिएक्शन होगा। फिर मुझसे बोल रहे हैं एसिटिक एसिड प्लस PCl5 द प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन इज। क्या प्रोडक्ट होगी हमारे पास अबव रिएक्शन में। तो हम मुझे पता है कि जब H निकलेगा तो यहाँ पर क्या आके लग जाएगा, यहाँ पर Cl है, Cl इधर से जाके अटैच हो जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा CH3COCl बन जाएगा और POCl3 क्योंकि यहाँ पर PCl5 के साथ रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है डी है। फिर मुझे बोल रहे हैं सिक्स एमसीक्यू है द CONH2 ग्रुप इज कॉल्ड। NH2 ग्रुप जब जहां पर भी आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे हमारे पास क्या आ रहा है, अमाइड ग्रुप आ रहा है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है ए है। सेवेंथ एमसीक्यू है मेरे पास व्हेन CH3CH2OH मतलब इथाइल अल्कोहल का दिया हुआ ऑक्सीडाइज्ड हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज। तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इथाइल अल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन सकती है। तो हमारे पास जो है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फिर मुझे दिया हुआ है व्हेन इथेनॉल क्लोराइड रिएक्ट्स विद मिथाइल अमीन। जब इथेनॉल क्लोराइड जो हमारे पास मिथाइल अमीन के साथ रिएक्ट करके अमाइड फॉर्म कर रहा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइड फॉर्म। हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होगा जो अमाइड हमारे पास फॉर्म्ड होगा। तो हम लोगों के पास जो है अमाइड फॉर्म हो रहा है तो NH तो लाजमी ही आएगा। अब यहाँ पर हम लोग को बोल रहे हैं इथेनॉल क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है मिथाइल अमीन के साथ अमाइड फॉर्म हो रहा है। तो किस तरीके का अमाइड बन रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर जो है हम लोग के पास मिथाइल अमीन हो गया और यहाँ पर जो है इथेनॉल क्लोराइड जब दोनों के दो कार्बन इसके और एक कार्बन इसका मिलेगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन सकती है, 3 कार्बन वाली। तो यहाँ पर जो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है डी है। फिर मुझसे बोल रहे हैं रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल फिनोल वाटर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज। सबसे ज्यादा हमारे पास जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होता है स्ट्रेंथ अल्कोहल में जो है वो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की, देन फिनोल, देन वाटर, देन अल्कोहल। अब ऐसा जो है हमारे पास क्राइटेरिया क्यों है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अल्कोहल जो है हम लोग के पास अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से वो वीक एसिड कहलाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग के पास अल्कोहल सबसे लास्ट है, फिर वाटर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में भी होती है, देन फिनोल है, देन हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है उसके पीके स्ट्रेंथ की वजह से भी। तो हम लोग का राइट ऑप्शन बी है। फिर है मेरे पास मिथाइल साइनाइड्स ऑन बॉइलिंग विद मिनरल्स एसिड और अल्कलाइज यील्ड। जब मिथाइल साइनाइड को हम बॉयल कर रहे हैं मिनरल एसिड्स के साथ और अल्कलीज के साथ तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी। तो हम लोगों के पास जो है एसिटिक एक है हम लोग के पास एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा मिनरल एसिड्स के साथ जब हम लोग अल्कलाइज के साथ यील्ड लेंगे। फिर है मेरे पास द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एसिटिक एसिड।
किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एस्टर की हो रही है, एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड इथेनॉल इज, किसकी प्रेजेंस में, एसिड और इथेनॉल की प्रेजेंस में। तो हमारे पास किस चीज की जो है हमारे पास, कौन किस पर जाके अटैक करेगा, कौन सी हमारे पास रिएक्शन होगा, हम लोगों से ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड की एसिड जो है हमारे पास जाके अटैक करेगा एसिटिक एसिड पर, तो फिर जो है यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मुझे एक रिएक्शन दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3, द फाइनल प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड आर। मुझे बोल रहे हैं यहाँ पर जो है मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी। तो यहाँ पर जो है मेरे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस CO2। अब यहाँ पर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो जितने कार्बन है कार्बन उतने ही रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी। यहाँ पर जो है हमारे पास NH2 और एक हाइड्रोजन निकलेगा, और यहाँ से जो है एक ऑक्सीजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन, और ये OH ग्रुप रिप्लेस होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय प्रोडक्ट जो है हमारे पास H2O आ रही है और एक अमाइड बन रहा है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है बी है। फिर मेरे पास इथाइल ब्यूटरेट एंड ब्यूटाइल ब्यूटानोएट एंड आर एस्टर विद द फ्लेवर ऑफ, ये किसके हमारे पास फ्लेवर है, तो हमारे पास ये पाइनएप्पल का फ्लेवर होता है। फिर है मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड X एंड Y बोथ कैन रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। एक X दिया हुआ है मुझे, एक Y दिया हुआ है, दोनों रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर रहे हैं। X एंड Y इफ रिएक्ट विद ईच अदर, X और Y अगर एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड Z बना रहे हैं विच गिव्स फ्रूटी स्मेल, व्हाट टाइप्स ऑफ कंपाउंड X, ऐसा कौन सा X कंपाउंड होगा जो हमें फ्रूटी स्मेल देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ अल्कोहल एस्टर, अल्कोहल एस्टर जब मिलते हैं तो हमारे पास एसिटिक एसिड देते हैं, फ्रूटी स्मेल नहीं देते। फिर मेरे पास अल्कोहल और एस्टर मिल रहे, मिनरल एसिड दे रहे, तो मिनरल एसिड बीच के पास भी जो है फ्रूटी स्मेल नहीं होती। अल्कोहल और एसिटिक एसिड जब मिलते हैं, जब हम इथेनॉल और एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं और उसको हम जब हीट करते हैं तो हमारे पास फ्रूटी स्मेल आती है, एस्टर फॉर्म होता है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है सी। फिर है मेरे पास एन ऑर्गेनिक एसिड Z रिएक्ट सेपरेटली विद सोडियम बाइकार्बोनेट। एक हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड Z है, रिएक्ट कर रहा है सेपरेटली सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ Z, कौन सा जो है हमारे पास Z इसका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक एसिड Z का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है जब हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट हो। तो कौन सा स्ट्रक्चर हमारे पास रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोगों के पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, क्योंकि इधर जो है इतने सारे हमारे पास जो है कंपाउंड गिवन है, और फिर यहाँ पर हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। फिर है मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ, एक अल्कोहल दी हुई, एक फ्रूटी स्मेल हम लोग, एक एस्टर बन रहा है, वाटर बन रहा है। पूछ रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द अबव रिएक्शन। जब हमारे पास एसिटिक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल हम लोगों को गिवन है, और हम लोग जब उन दोनों का रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारे पास कौन सा जो है हम लोगों ने कैटलिस्ट को यूज किया है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने H2SO4 कैटलिस्ट को यूज किया है, तब हमारे पास जाके एक एस्टर फॉर्म हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिवर्सिबल, कौन सा जो है हमारे पास रिएक्शन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के रिवर्सिबल है। तो वो है हमारे पास एस्टरिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड होता है ना, कैटलिस्ट जो होता है हमारे पास HCl और H2S। हम लोग के पास 18th MCQs है, द ऑर्डर हम लोगों से बोल रहे हैं के वैल्यूज दी हुई फ्यू ऑर्गेनिक एसिड्स की, मुझसे बोल रहे हैं के वैल्यूज के बेसिस पर आप जब जज करें कि बताएं कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो हमारे पास जो है सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ के वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास के वैल्यूज जितनी कम होती हैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो सबसे पहले मेरे पास ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, फिर हमारे पास जो है डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, फिर मोनो, एंड देन मेरे पास जो है सबसे ऊपर वाला जो है हम लोग के पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पर जो है हम इसको किसकी बेसिस पर जज कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसको जज कर रहे हैं के वैल्यूज की बेसिस पर। और मुझे पता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का तो इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से भी,
इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होती है, तो फिर हम लोग का जो राइट ऑप्शन जो है ए है। मेरे पास 19th एमसीक्यूज कंपाउंड हैविंग सी डबल बॉन्ड एन ग्रुप आर कॉल्ड, इस ग्रुप को हम कहते हैं नाइट्राइल ग्रुप। फिर है मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल यील्ड्स, नाइट्राइल की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, फर्स्ट एमसीक्यूज भी हमारा यही था, तो हमारे पास क्या आ रहा था, तो हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा था। ठीक है, फिर है मेरे पास ड्यूरिंग एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन के दरमियान जो है हमारे पास जो बॉन्ड ब्रेक होता है, किसका बॉन्ड ब्रेक होता है, अल्कोहल का, वो किसके दरमियान ब्रेक होता है, तो मुझे ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हम लोग के अल्कोहल में जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान होता है, तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है सी है। फिर है मेरे पास आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन, मुझे एक्स प्रोडक्ट को मालूम करना है। पहले मुझे रिएक्शन दिया, यहाँ पर मेरे पास जो है इन्होंने एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है प्लस PCl5, उसने रिएक्शन किया, फिर POCl3 बना, और फिर यहाँ पर भी मुझे 2x मुझे डिटरमिन करना है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों के पास क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों के पास Cl ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा, तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है ए है। हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकल जाएंगे और यहाँ पर Cl ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा। 23 एमसीक्यूज है मेरे पास, यहाँ पर मुझे एक रिएक्शन दिया हुआ है और पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द अबव रिएक्शन, कौन सी जो है मेरे पास कैटलिस्ट जो है इस रिएक्शन में यूज होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड और एक और ग्रुप जो मुझे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे इथाइल एसीटेट दिया हुआ है, तो हम लोगों के पास जो है इस रिएक्शन में हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हमारे पास रिएक्शन आता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, तो हम लोग के पास इथाइल एसीटेट फॉर्म होता है, वाटर होता है। विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल, कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म होगी जब हम लोग का रिएक्शन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के साथ, तो हमारे पास जो है एस्टर फॉर्म होगा, जब हम लोग के पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की क्या होगी, रिएक्शन होगी। फिर में है मेरे पास विच वन विल बी एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा जो है मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर जो है मेरे पास ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पीके स्ट्रेंथ मुझे नहीं दी हुई, पर मुझे पता है ट्राइक्लोरो है तो 3 क्लोरीन है, तो मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट जो है ट्राई पर ज्यादा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी, तो इस वजह से। फिर है मेरे पास एसिटाइल क्लोराइड इथेनॉइल क्लोराइड इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, IT is prepared by treating acetic acid with, बोल रहा है एसिटाइल क्लोराइड जो इथेनॉइल क्लोराइड इज यूज्ड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में यूज हो रहा है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग विद, किस कौन सी जो है एसिटिक एसिड को किससे ट्रीट करेंगे, तो मेरे पास कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म होगी, तो यहाँ पर जो है मेरे पास बहुत सारे, मेरे पास जब हम लोग SOCl2 यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एसिटाइल क्लोराइड ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में यूज होता है SOCl2। HCl जो है हम लोग के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की तरह यूज नहीं करते हैं, और CH3Cl भी नहीं। फिर है मेरे पास व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द रिएक्शन ऑफ मिथानोल विद इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मुझसे बोल रहे हैं क्या मिथानोल इथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, आउटकम रिएक्शन देगा, तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, तो मेरे पास जो है मिथानोल है और इथेनोइक एसिड है, तो मिथाइल इथेनोइड बन जाएगा, क्योंकि प्रोपानोन तो फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि मिथानोल और इथेनोइक एसिड अल्कोहल, और जब ये मिलते हैं तो हमारे पास एस्टर बनाते हैं। फिर है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक डायमर, कौन सी जो है कंपाउंड जो है मेरा साइक्लिक डायमर की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होता है, तो हम लोगों के पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है साइक्लिक डायमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर है मेरे पास रिएजेंट यूज टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड टू एन अल्केन, कौन सा रिएजेंट है जो यूज होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, और जो है हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो हमारे पास जो है प्लेटिनम और HI जो है हम लोग यूज करते हैं, तो हमारे पास जो है अल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड, कौन सा जो है मेरे पास फैटी एसिड नहीं है,
तो मेरे पास जो है फर्स्ट ऑप्शन स्टेरिक एसिड भी एसिटिक एसिड है, पाल्मेटिक एसिड भी, ऑलिक एसिड भी, तो हमारे पास जो है फिनाइल एसिटिक एसिड नहीं है। फिनाइल का वर्ड से भी पता चल रहा है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ जो हम लोग पहले भी चूज कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम मुझे बोला हुआ है कि एसिडिक स्ट्रेंथ हमने पीके वैल्यू की बेसिस पर की थी, अब हम लोग किस बेसिस पर करेंगे। अब हम लोग जो है, हमें पीके वैल्यूज नहीं दी हुई तो हम लोग कंपाउंड के थ्रू करेंगे। पहले हम लोग का यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, फिर डाई, फिर मोनो, फिर डाई, तो हम लोग की एसिडिक स्ट्रेंथ ए वाली जो है राइट। फिर है मेरे पास विच कंपाउंड शो द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा कंपाउंड जो है मेरा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट को शो कर रहा है, तो यहाँ पर जो है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट को शो कर रहा है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फिर इसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह की वजह से भी। विच वन इज मोर रिएक्टिव, कौन सा जो है मेरा कंपाउंड जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो एसिड हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अमाइड नहीं होते, अमाइड बेसिस की वजह से नहीं होती है, एस्टर भी, और एसिड एनहाइड्राइड भी। फिर है मेरे पास 34th एमसीक्यूज। नाइट्राइल आर्सियन ऑन हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ अ मिनरल एसिड यील्ड्स। बोल रहे हैं नाइट्राइल जो है आर्सियन हाइड्रोलिसिस हो रही है प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड की, क्या मुझे प्रोडक्ट मिलेगी। तो यहाँ पर जो है नाइट्राइल वाला एमसीक्यूज हम हाइड्रोलिसिस का पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि मिनरल एसिड जब हम यूज करते हैं तो हम लोग के पास कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। फिर है मेरे पास 35 एमसीक्यूज। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिड्यूस कर रहे हैं, कैन बी रिड्यूस्ड हो सकता है इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। कौन सा रिएजेंट जो है किस पर्पस के लिए यूज हो, इस पर्पस के लिए यूज होगा कि हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस कर सके। तो हम लोग के पास लिथियम मीडियम हाइड्राइड, तो हम लोग का LiLH4 के में हम यूज कर सकते हैं। फिर है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड फ्रॉम इथेनोइक एसिड। हमारे पास जो है कौन सा रिएजेंट जो है रिक्वायर्ड होता है प्रिपरेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन करनी है हमें इथेनोइक एसिड से, तो हम लोग के पास जो रिएजेंट हम यूज करते हैं वो हम लोग PCl5 रिएजेंट यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है एसाइल इथेनोइक एसिड से एसाइल क्लोराइड फॉर्म हो सकता है। फिर है मेरे पास विच बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल क्लोराइड यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड को यूज करते हुए हमें किसकी फॉर्मेशन करनी है, इथेनॉल क्लोराइड की। तो मेरे पास कौन सा रिएक्शन होगा, SOCl जो है हमारा इथेनॉल क्लोराइड, SOCl2 हमारा जो है इथेनॉल क्लोराइड होता है। तो हम लोग के किसके जरिए हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो हम लोगों के पास जो है SOCl2 हमारे पास इसमें मौजूद है और थायोनाइल क्लोराइड तो हम यूज करें, और इथेनॉल क्लोराइड 2 कार्बन होंगे, तो यहाँ पर जो है हम लोग का राइट ऑप्शन जो है बी है। इथेनॉल क्लोराइड यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है विद द प्रेजेंस ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, तो हम लोग का बी ऑप्शन जो है इसमें राइट है। फिर है मेरे पास 38 एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। कौन सा एसिड जो है मेरे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, तो हमारे पास जो है ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, उसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फ्लोरीन नहीं हो सकता क्योंकि फ्लोरीन क्या करता है, जिस चीज पर भी अटैच हो जाए उसके अपने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देता, तो इसलिए हमारे पास ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी क्लोरीन के। फिर है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एसाइल क्लोराइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। हमारे पास किसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, एसाइल क्लोराइड की हो रही है। किस क्या चीज हमारे पास बनेगी, तो हमारे पास जो है एसाइल क्लोराइड हमें पता है क्या है, तो हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। फिर मुझसे पूछ रहे हैं 40 एमसीक्यूज है द एग्जैक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। मुझे क्या बताना है, मुझे एग्जैक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव का। तो हमारे पास जो है सबसे ज्यादा जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में एसाइल क्लोराइड है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की वजह से, देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर। फिर है मेरे पास 41 एमसीक्यूज है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन साइक्लिक रिंग ऑफ डायमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर। मुझे नंबर ऑफ ऑक्सीजन बताने किसमें, साइक्लिक रिंग में, डायमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के डायमर रिंग में। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 4 हमारे पास ऑक्सीजन होते हैं, C डबल बॉन्ड OH उस वजह से भी, और जो है साइक्लिक रिंग है तो डायमर हमारा जो है 4 ऑक्सीजन से फॉर्म करता है।
फिर है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड। कौन सा जो है कैटलिस्ट यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड के लिए। तो हमारे पास जो है हमारा एनहाइड्राइड की एसिडिक एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन के लिए हम लोग P2O5 को यूज करते हैं। ये हम लोग के पास एक P2O5 एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो क्या करता है उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करके एसिडिक एनहाइड्राइड को फॉर्म करता है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन बी है। फिर मेरे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कौन सा जो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एसाइल हैलाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। हम लोगों का ये पहले भी एमसीक्यूज आ चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की। हमने जब एसाइल क्लोराइड्स एसाइल हैलाइड्स ये सब हमारे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। फिर है विच वन इज वीक एसिड। कौन सा एसिड जो है मेरे पास वीक एसिड है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड प्रोपानोइक एसिड मिथाइल हैलाइड। यहाँ पर जो है हमारे पास एसिड वीक एसिड में एसिटिक एसिड भी वीक एसिड है फॉर्मिक एसिड भी प्रोपानोइक और मिथाइल हैलाइड। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वीक एसिड जो है मिथाइल हैलाइड है क्योंकि यहाँ पर जो है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से पहले तो CH3 के फिर वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस वजह से हमारी दो रीजंस की वजह से हम लोग का वीक एसिड जो है हमारा मिथाइल हैलाइड है। 45 MCQs है विच अमंग द फॉलोइंग हैव लीस्ट पीएच। हम लोग को बोला हुआ है किसकी जो है हमारे पास लीस्ट पीएच होगी पर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो ये MCQs तो नहीं है हमारा। फिर मेरे पास इफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O एंड प्रेजेंट इन चेन देन फाइनल नेम विल बी गिवन एज। किससे नाम देंगे हम यहाँ पर अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन दोनों प्रेजेंट हैं तो पहले हम लोग ओन लगाएंगे या ओइक लगाएंगे। तो हम लोग जो है एसिडिक स्ट्रेंथ की वजह से देखते हैं तो हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पर पहले हम लोग का ओन आएगा फिर हमारा ओइक आएगा ऑक्सो नहीं लगता तो यहाँ पर हम लोग का राइट ऑप्शन जो है बी है। फिर है मेरे पास 47 MCQs व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जब कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट्स हो हाउ डू देयर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर। उनके मेल्टिंग पॉइंट को कैसे कंपेयर करेंगे। तो उनके मेल्टिंग पॉइंट्स को हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देखो जब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाएंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ऑलरेडी बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है बी है। फिर है मेरे पास सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल अल्कोहल वाटर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एमसीक्यूज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो इसमें हम लोग का राइट ऑप्शन जो है पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है फिनोल देन वाटर देन अल्कोहल। अल्कोहल सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है। 49 MCQs है विद कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म। कार्बोक्सिलिक एसिड जब वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारे पास क्या फॉर्म करता है तो वो हमारे पास एस्टर फॉर्म करता है। फिर है मेरे पास 50 MCQs विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एसिड। कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारे ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड। कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारे पास फॉल्स है एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड के बारे में। तो यहाँ पर जो है हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये बात ट्रू है कि एसिटिक एसिड जो है स्ट्रॉन्गर एसिड होता है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड से। फिर एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन प्रोपानोइक एसिड। एसिटिक एसिड जो है प्रोपानोइक एसिड से जो है स्ट्रॉन्गर होता है। फिर है मेरे पास एसिटिक एसिड इज अ वीकर एसिड देन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और यहाँ पर मुझे दिया हुआ है कि एसिटिक एसिड जो एक वीकर एसिड है देन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड जो है ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है कि हमारा ट्रू है। एसिटिक एसिड जो मेरा वीकर एसिड है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड इज अ वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है मेरा वो वीकर एसिड है फॉर्मिक एसिड से। ये बात मेरी जो है फॉल्स है क्योंकि जो है फॉर्मिक एसिड जो है मेरा एसिटिक एसिड से वीकर नहीं होता। फिर है मुझे दो कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हुए और बोला हुआ है इसका IUPAC नेम बता दें। तो यहाँ पर जो है इसका IUPAC नेम आप देखें दो हमारे पास क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है ये है हमारा इथेन। दो कार्बन है तो इथेन डाई ओइक एसिड क्योंकि कार्बोक्सिलिक। फिर है मेरे पास हेक्सानोइक एसिड इज IUPAC नेम। हेक्सानोइक एसिड जो है हमारे पास IUPAC नेम किसका है। हेक्सानोइक एसिड जो है हमारे पास कैप्रोइक एसिड का जो है IUPAC नेम है। फिर है मेरे पास विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन इथाइल एसीटेट
कौन सा जो है फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास इथाइल एसीटेट में प्रेजेंट होता है, तो हम लोगों के पास जो है एस्टर ग्रुप हमारे पास इथाइल एसीटेट में प्रेजेंट होता है। फिर है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाटर सॉल्युबल बिकॉज दे, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनके उनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। 55 MCQs है। इफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन ग्रुप आर प्रेजेंट इन बोथ चेन, तो 1 और ओइक एसिड ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एसिडिक एसिड इज वीक एसिड देन सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, क्योंकि जो है ये वीक एसिड क्यों है यहाँ पर जो है उसकी लेस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की वजह से। फिर है मेरे पास मिस्टर खान मिक्स एसिटिक एसिड विद थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब उन्होंने एसिटिक एसिड को मिक्स किया तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हुई, तो यहाँ पर जो है मेरे पास CH3COCl ऑब्टेन्ड हुई। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू प्रोड्यूस एसीटोन, तो यहाँ पर जो है ड्राई डिस्टिलेशन जो है हमारे पास कैन एसीटोन प्रोड्यूस करने पर हमारे पास जो है कैल्शियम एसीटेट जो है डन होती है ड्राई डिस्टिलेशन से। ए ऑप्शन हमारा राइट है।